पंजाब में हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सेना की नाव में बैठकर खेतों और गांव के आसपास भरे पानी का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने बीएसएफ और सेना द्वारा किए गए बचाव कार्य की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए माली नुकसान का पूरा मुआवजा दिया जाएगा। एक एक गांव व एक एक घर की स्पेशल गिरदावरी होगी। मजदूरों को भी 10% मुआवजा मिलेगा। पंजाब का कृषि विभाग किसानों की हर संभव जरूरत के अनुरूप मदद करेगा। घर गिरने पर 1.25 लाख रुपए, पशुओं के बाड़े के नुकसान पर 1 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान लगातार बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने अलग अलग जिलों में पहुंच रहे हैं। वहीं सीएम मान जालंधर जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबका हाल जाना और अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री ने संगरूर के घग्गर से सटे बाढ़ प्रभावित इलाकों की समीक्षा की है। इस दौरान लोगों से बात की और उन्हें प्रोत्साहित किया और कहा कि इस तरह के नुकसान की भरपाई करेंगे। हमारे लिए सबसे जरूरी है पानी में फंसे लोगों और मासूमों की जान बचाना। समय कठिन है, लेकिन हम सभी को एक दूसरे के सहयोग से गुजरना होगा। भगवान की कृपा से चीजें जल्द ही पहले की तरह स्थिर हो जाएंगी। हिम्मत रखो, लगन में रहो। मैं हर समय लोगों के साथ खड़ा हूं। आम आदमी पार्टी ने पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित से पार्टी की राज्य इकाई के कार्यालय के लिए चंडीगढ़ में भूमि आवंटित करने का अनुरोध किया। आम आदमी पार्टी ने कहा कि वह एक राष्ट्रीय दल है और पंजाब में उसके पास विशाल बहुमत है। मुख्यमंत्री और पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष भगवंत मान ने राज्यपाल को लिखे पत्र में कहा, राज्य के सभी 7 राज्यसभा सदस्य आपके हैं। चंडीगढ़ में भी 35 पार्षदों में से 14 हमारे हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब और चंडीगढ़ में सबसे लोकप्रिय दल है। सीएम भगवंत मान ने कहा है कि उन्होंने इस मुद्दे पर पहले भी राज्यपाल को पत्र लिखा था, लेकिन राज्यपाल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, जो चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं। मान ने पत्र में लिखा, पार्टी कार्यालय के लिए जमीन आवंटित करने को लेकर कई बार पत्र लिखने के बाद भी चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। भारत में लगातार बारिश हो रही है, जिससे पहाड़ और मैदानी दोनों इलाकों में हालात बेकाबू हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जहां जल प्रलय आया हुआ है, तो वहीं पंजाब में स्थिति डरावनी है। सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर लिखा, पंजाब में लगातार हो रही बारिश के कारण पहाड़ी इलाकों से काफी पानी आ गया है। प्रशासन लोगों की हर संभव मदद कर रहा है। हर मुश्किल घड़ी में सरकार लोगों के साथ है। लोगों से अपील है कि घबराएं नहीं, आइए साथ आए और एक दूसरे की मदद करें। मुश्किल वक्त भी गुजर जाएगा साहस और सहयोग से। वहीं भारी बारिश पर सीएम भगवंत मान ने ट्वीट कर कहा कि मैं खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। अधिकारी और मंत्री विधायक हर वक्त लोगों की पहुंच में हैं। मदद की कोई कमी नहीं होगी। पूरा देश बारिश की चपेट में है। पंजाब में भी बारिश कहर बरपा रही है। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पत्रकारों से बात की और कहा है कि वे मदद लेने के लिए हेलीकॉप्टर से नहीं बल्कि खुद पानी में जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं करता। साडे एमएलए पहले दिन तो उत्थे साडे सारे अफसर जो डीसीज की मीटिंग ली सी, मैं 3 दिन पहला अज तो इन्ना पानी भी नहीं आया सी। मैं खुद अज ग्राउंड पे मैं कोई ये नहीं करता कि हैलीकॉप्टर तो देख के जायजा ले लिया। ग्राउंड पे जावांगे। जे मैनू पजामा उपर टंग के बिजली लंघना पै गया तो मैं लंघूंगा। तुसीं अपनी ड्यूटी देखो, ਜਿਹੜੇ आ कपड़े पा के तुसीं अपनी ड्यूटी मीडिया दिखा रही है। सारिਆਂ ਦਾ फर्ज बनता है इस मौके ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਦੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। एक खरड़ सर घर पै गया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਹਜੇ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਰੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਘਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ
बाद रोपड़ सतलुज दरिया ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾਂ DVMB ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਜਿੱਠਾਂਗੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। डैम के गेट खोलने को लेकर सर कोई होया डिसीजन? क्योंकि हिमाचल में बहुत बारिश हो रही है तो पानी आने में भी 1 दिन लग जाता है। तो वहाँ से पानी आ रहा है, कितना पानी आ रहा है, इसको कैसे चैनलाइज करना है, कैसे डाइवर्ट करना है, ये हम सब मिलकर सारे ऑफिसर ग्राउंड पे बच्चों को पंजाब में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को वो उनके टीचर्स और उनके पेरेंट्स की और बच्चों की सुविधा के लिए 3 दिन के लिए सारे पंजाब के प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल। बारिश के बाद हालातों का जायजा लेने रोपड़ से आप विधायक दिनेश चड्ढा सड़कों पर उतरे और लोगों से हालचाल जाना, सड़कों का मुआयना भी किया है। अब खबर पटियाला से है। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी के नेतृत्व में जिला प्रशासन के इंजीनियरों और सेना के सहयोग से राजपुरा के पास SYL नहर पर शिवालिक तलहटी से पानी बहने की वजह से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे पास के नीलम अस्पताल में पानी घुसने लगा था। हालात के मद्देनजर पंजाब सरकार के नेतृत्व में स्वास्थ्य महकमे ने 14 मरीजों को एम्बुलेंस में सुरक्षित बाहर निकाला और उपमंडल अस्पताल राजपुरा में भर्ती कराया। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी खुद मौके पर नजर बनाए रखी हुई है। उन्होंने आगे कहा है कि स्थिति नियंत्रण में है और पानी के प्रबंधन के लिए इंजीनियरों और सेना की टीमों द्वारा कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उन्होंने आगे कहा है कि चादर बहने से कोई नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और जल्द ही जल प्रबंधन किया जाएगा। सो जी अज शीट फ्लो क्योंकि मीह बहुत ज़्यादा पिया है, जी अपर रीचिज ने ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਹੈ ਉਹ ਓਵਰ ਟੋਪਲ ਕਰਕੇ ਉਹ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬ੍ਰੀਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਓਵਰ ਟੋਪਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ। ਜਿਹੜਾ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਆਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਰੈਸਕਿਊ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ आइदर SDH ਜਾਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕੈਲਿਟੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ देयर इज नो ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਨੀਲਮ ਹਸਪੀਟਲ। ਚਿਤਕਾਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਆਫ ਨਾਓ ਐਂਡ मतलब the children are comfortable and we will be trying to ensure that as soon as possible ਉੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਹਾਵ ਤੇਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਗੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਚਿਤਕਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ that is what our teams are working on। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ SYL ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ 25 ਧਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਪਾਣੀ ਓਵਰਫਲੋ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਟਸ ਆਲਰੇਡੀ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮਾਰਕ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦਿਸ ਵਾਟਰ ਸੋ ਦੈਟ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ। ਟੂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਰਮੀ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ 25 ਧਾਰਾ ਤੇ SYL ਤੇ ਸ਼ੀਟ ਫਲੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਾਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿਲकुल। पटियाला के सनूर रोड पर बड़ी नदी के पास गोपाल कॉलोनी का डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने दौरा किया और निचले इलाकों में जलभराव से प्रभावित लोगों से बातचीत भी की। फिर उन्हें प्रेम बाग पैलेस भेजा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साक्षी साहनी ने जनता से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए बाढ़ नियंत्रण कक्षा नंबर जारी किया गया है, उससे संपर्क किया जा सकता है।
पंजाब और हरियाणा के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति हो गई है, जिसके बाद अधिकारी तुरंत हरकत में आए हैं और सबसे ज्यादा प्रभावित स्थानों पर कार्रवाई में जुट गए हैं। अधिकारियों ने कुछ प्रभावित इलाकों में स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया है, जबकि पंजाब के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश के कारण सेना को अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कैबिनेट मंत्रियों, उपायुक्तों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और अन्य संबंधित अधिकारियों को प्रभावित इलाकों में जाने और लोगों की मदद करने के निर्देश दिए हैं। मान ने ट्वीट कर लिखा है, पंजाब में बीते 2 दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर से नदी के किनारे बसे इलाकों में रह रहे लोगों को उन्होंने कहा, मैंने अपने सभी मंत्रियों, विधायकों, सभी जिलों के उपायुक्तों और एसएसपी को लोगों के बीच जाने के निर्देश दिए हैं। हरियाणा के पंचकुला में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बड़ा बयान दिया है कि पिछली सरकारें जनता को लूट रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी महलों तक रह गई है। भगत सिंह आजादी के लिए क्रांति लाए, सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल जरूरी है। इसी के साथ उन्होंने कहा, इस झाड़ू से सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में देश को साफ करना है। ये भगत सिंह की क्रांति, बिजली आ रही है। गुरुद्वारा साहब के स्पीकर से अनाउंसमेंट की जा रही है पंजाब में कि जी अपने मोटर वोटर बंद कर दो, सरकार तो बिजली ऐसी छोड़ती रहेगी। क्योंकि नीयत साफ है, वही तारे हैं, वही ट्रांसफार्मर है, वही जैम्पर हैं, वही ग्रिड हैं, वही अफसर हैं, वही थर्मल प्लांट हैं। नीयत साफ हो गई बस। तो कैसे पहुंच गया? नहरों का पानी पहुंच गया, गांव-गांव में नहरों का पानी पहुंच गया। और पंजाब में मैं एक दिन तो मेरी आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि पंजाब के नहरों में हमने चलवा दिया पानी, तो खेतों तक पानी पहुंचा, तो पानी की पूजा कर रहे थे लोग गांव वाले कि 40 साल बाद पानी देखा है जी इस कस्सी में, इस नाले में। 40 साल बाद। मतलब पंजाब में जिसका नाम ही 5 आब है, 5 दरिया है, उस स्टेट में पानी की पूजा करनी पड़ रही है। ये काम तो पहले हो जाना चाहिए था। ये 35-40 साल नहीं उड़ीकना पड़ना, इंतजार इतना लंबा नहीं होना चाहिए था। लेकिन नीयत अच्छी नहीं थी। बारियां थी, एक बार 5 साल वो आ गए, 5 साल वो आ गए। आपस में समझौते थे कि मैं आ गया तो मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, तू आ गया तो मुझे कुछ मत कहना। लेकिन पंगा उनको ये नहीं पता था कि तीसरा भी आएगा। आम आदमी अब दोनों मिल रहे हैं, कहते इकट्ठे हो जाओ। मैंने कहा हो जाओ। 0 गुना 0 कितना होता है? बस मैंने कहा हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, सारे हो जाओ इकट्ठे। लोग एक तरफ इकट्ठे हो गए, नेता एक तरफ इकट्ठे हो गए। हो जाओ इकट्ठे। सब पता चल गया लोगों को कि ये लूट रहे थे पहले हमें। बारियां बनाई हुई थी 5-5 साल की। फर्क कितना? अंग्रेजों की गुलामी और ये वाली गुलामी में कोई फर्क नहीं था खास। अंग्रेज इकट्ठे 200 साल का पैकेज देके गए गुलामी का, हमारे वालों ने 5-5 साल के पैकेज दिए। और क्या है, रही तो गुलामी है। ये पंजाब सरकार लगातार जनता के हित में काम कर रही है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद सीएम भगवंत मान किसानों, नौजवानों के लिए काम कर रहे हैं। बिजली की दरें कम और कुछ यूनिट फ्री भी कर दी हैं, जिससे लोगों को राहत मिल रही है। तो वहीं मोहल्ला क्लिनिक खुलने से लोगों को राहत मिल रही है। इसी कड़ी में चंडीगढ़ में सीएम भगवंत मान ने कहा कि जनता की सरकार जनता के सुझावों से फैसले ले रही है। अब उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हमें आपके सुझावों की जरूरत है। हम व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी जारी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार आम लोगों को बेहतर सहूलतां देने लिए वचनबद्ध है और कोशिश करते हैं कि वधिया तो वधिया सहूलतां लोगों तक पहुँचण। असीं बिजली, आम आदमी क्लीनिक ते नहरी पानी बारे लोगों तो सुझाव मंगे कि किस तरह इनू लागू किया जा सकता है। तो इन्ने वधिया सुझाव आए तो उन्होंने सुझावां मुताबक जो असीं
ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਹੂਲਤ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਨਤੀਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ, ਕੱਸੀਆਂ ਦਾ, ਸੂਇਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰੰਗਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਰੈਂਡਲੀ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ ਫੁੱਲੂਗਾ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆਊਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ WhatsApp ਨੰਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ID ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। WhatsApp ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 81948 91948 81948 91948। ਇਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਈਮੇਲ ID ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰ ਇੱਥੇ ਆਊਗਾ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਵੀ ਆਊਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।